विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वहीं इसी बीच आप मुख्य अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आप सरकार दिल्ली में किराएदारों को फ्री बिजली और पानी देगी। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हम ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी का फायदा मिल सके। पंजाब में किसानों को आंदोलन करते हुए पूरा 1 साल हो गया, लेकिन इससे लोगों को परेशानी बढ़ गई है। लेकिन अब इनके सामने एक नई मुसीबत आ गई है। गांव वालों ने इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों से वसूली करना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि सड़कों की मरम्मत कराने के लिए रुपए लिए जा रहे हैं। पुलिस ने गांव के सरपंच को नामजद किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात की और फिर बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, आज जब मैं आ रहा था गंगा जी की ओर देखा, मैं सोच रहा था कि ये लगती तो नदी है। मैं देख रहा हूँ कि नदी एक है मगर पानी सब जगह है। आपने रोटी खाई, पानी पिया, वो पानी सब में है। जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही संविधान की सोच हर व्यक्ति और संस्था के अंदर गंगा के पानी की तरह जाए। आरजीकर बलात्कार हत्या मामले में आज सियालदह कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि एक ही व्यक्ति इस मामले में शामिल है। जिन लोगों ने इस मामले में वित्तीय कदाचार किया है वे जरूर इस मामले में हत्या तक शामिल हैं। उन लोगों के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करेगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर आप संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा कि हमारे संकल्प पत्र में हमने जो भी गारंटियां दी हैं वो मोदी जी की गारंटी है, यानी गारंटी के पूरे होने की गारंटी। हमने तो अपनी सारी गारंटी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, हर जगह पूरी की है। हरियाणा सरकार ने राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत 2016 विस्तार प्राध्यापकों और 46 अतिथि प्राध्यापकों की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी है। इसके अलावा तकनीकी संस्थाओं में कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों, अनुदेशकों और सहायक प्राचार्यों को भी सेवानिवृत्ति आयु तक नहीं हटाया जा सकेगा। उन्हें हर साल बढ़ते महंगाई भत्ते के अनुसार वेतन वृद्धि भी मिलेगी। इससे प्रोफेसरों में खुशी का माहौल है। दिल्ली में बीजेपी नेता सुशील कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की नकल कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी ने उन योजनाओं और रणनीतियों को अपनाया है जिन्हें पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू किया था। गुप्ता के अनुसार बीजेपी अब वही कार्य और घोषणाएं कर रही है जो केजरीवाल सरकार ने की थी, जैसे कि मुफ्त सुविधाएं और लोगों को आकर्षित करने वाले वादे। उनका ये बयान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में शहरी परिवहन के लिए एकल मंच शुरू करने की घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य परिवहन के कई तरीकों को एकीकृत करना है, जिससे यात्रियों को एक ही टिकट का उपयोग करके निर्बाध यात्रा करने में सक्षम बनाया जा सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में हमने मुंबई में शहरी परिवहन के लिए एकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस की तुलना एक विलुप्त प्रजाति से की। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का हाल बिल्कुल वैसा है जैसे डायनासोर दुनिया से विलुप्त हो गए थे। अजय आलोक का ये बयान कांग्रेस की कमजोर स्थिति को लेकर था, जिसमें उन्होंने ये तंज किया कि पार्टी का अस्तित्व अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, जैसा कि प्राचीन समय में डायनासोर का हुआ था। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया। उनका ये बयान बीजेपी की नीतियों और सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि पार्टी अपने वादों को पूरा करने में सक्षम और ईमानदार है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता जो भी जनता से वादा करते हैं उसे सच्चाई में बदलने के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं।